मेरे को पता है जी सर, क्योंकि हमने बैठ के देखा है कि कहीं हमसे धोखा तो नहीं हो जाएगा जी। हम तो ईमानदारी के लिए जा रहे हैं और कहीं धोखा हो गया तो चुनाव तक हमने इनकी सारों की जांच करा ली, सबकी वो करा ली, किसी गलत आदमी को टिकट नहीं दे रहे। लेकिन चुनाव के बाद किसका क्या भरोसा, कोई क्या कर जाए। 29 दिसंबर को 15 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में लोकपाल बिल पास करेंगे, जन लोकपाल बिल, जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। वो बिल पास हो जाता है तो हमारा कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार करेगा 6 महीने में उसको जेल होगी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हम पावर जनता को दे देंगे, उसके बाद फिर मेरी टेंशन खत्म। अगर कोई भ्रष्टाचार करे, जनता जाके उसकी शिकायत कर दे, उसको जेल हो जाएगी। तो आप अपना हॉटलाइन चलाएंगे? मेरा हॉटलाइन मतलब बेसिकली एक तरह से मुझे एक फिल्म याद आ रही है अरविंद। हालांकि अभी आपने जो बात की उसको आपने मान लिया है कि सत्ता आपको मिल रही है, आपने मान लिया है कि सरकार आप बनाएंगे, हम उस पर वापस आएंगे। लेकिन अब एक फिल्म आई थी कुछ सालों पहले, नायक, शायद आपने देखा होगा। उसमें अनिल कपूर, और वो एक दिन का मुख्यमंत्री वाला कॉन्सेप्ट उसमें था, ईमानदार मुख्यमंत्री जिसे लेकर हर कोई आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। आप वैसी कोई छवि अपने लिए ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, मैं अपने लिए कोई छवि नहीं ढूंढ रहा। इस देश की जनता समाधान ढूंढ रही है जी। देश की जनता बहुत परेशान हो चुकी है, अब इन सारी पार्टियों के उससे परेशान हो चुकी है। देश की जनता समाधान ढूंढ रही है, और आप माने या ना माने, इस देश की जनता को अब आम आदमी पार्टी में समाधान दिखाई दे रहा है। किस तरह से समाधान दिखाई दे रहा है? क्या आपके जो तमाम लोग हैं, जो तमाम 70 उम्मीदवार आपके हैं, क्या वाकई में वो डिलीवर कर सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आज हर कोई पूछता जा रहा है। आपके तमाम विरोधी बार बार यही सवाल लेकर आते हैं। आपने हमें तो देखा है, क्या आपने अरविंद और उनकी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को देखा है? क्या उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या उन्होंने कभी सत्ता का सुख भोगा है जो सत्ता का दुरुपयोग करने का मादा उनमें हो? तो उनको तो देख लिया ना आपने, बीजेपी और कांग्रेस वालों को तो देख लिया, महाभ्रष्ट हैं। उसी में से तो, उसी आंदोलन में से तो हम लोग निकले हैं, उसी के विरोध में से तो हम लोग, अगर यही काम कर देते दोनों तो हमारी जरूरत ही क्या पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अंदर सत्ता भोगने नहीं जा रहे। ये सत्ता का किला तोड़ के, पहला कानून मैंने जन लोकपाल बिल बताया, दूसरा कानून पास करेंगे स्वराज का कानून। उस कानून में दिल्ली को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, निर्णय लेने की ताकत जनता को दी जाएगी, जनता निर्णय लेगी। एमएलए को वही काम करने पड़ेंगे जो जनता कहेगी। एमएलए अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कैसे होगा? कैसे, मतलब ये समझाइए जरा। दिल्ली में 272 म्युनिसिपल वार्ड। चलिए मैं एक छोटी सी समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। ठीक, चलिए जी। दिल्ली में 272 म्युनिसिपल वार्ड हैं जी। हर म्युनिसिपल वार्ड को 10-10 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्से को कहेंगे मोहल्ला। तो दिल्ली में हो गए 2720 मोहल्ले। हर मोहल्ले की हर महीने पहले रविवार को मीटिंग होगी, जनता इकट्ठी होगी वहां की, मतलब वहां के वोटर इकट्ठे होंगे। हर मोहल्ले को आप अनटाइड फंड दे दीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़। एमएलए फंड नहीं होगा, एमएलए फंड जनता को दे दिया जाएगा, काउंसलर फंड जनता को दे दिया। ये तो आप तय नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ता है। पार्लियामेंट नहीं जाना पड़ेगा, असेंबली कर सकती है। असेंबली अपने अनटाइड फंड, असेंबली को कितने पैसे देने हैं तो असेंबली तय करती है। चलिए ठीक है। तो आपका मोहल्ला, जैसे मान लीजिए ये कौशाम्बी हम बैठे हैं यहाँ पे, जो तो यहाँ के लोगों को मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मिला यहाँ का, तो जनता हर महीने इकट्ठी होगी, जनता तय करेगी, ये प्रस्ताव पारित करेगी कि हमें पार्क ठीक करवाना है, कि हमें गली ठीक करानी है, कि हमें सफाई करानी है, हमें क्या करना है उस पैसे से। अभी हम क्या देखते हैं, किसी भी इलाके में आप चले जाओ आज सरकार के पास, बोलो जी सड़क ठीक करा दो, कहेंगे पैसा नहीं है। जब ये एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं, पैसा तो है, हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं खर्च करते। अब ये ताकत हम जनता को दे देंगे कि उस इलाके में सरकारी पैसा वहीं खर्च होगा जहां जनता कहेगी। ठेकेदार की पेमेंट जनता की मर्जी के बिना नहीं की जाए, जब तक जनता ना कह दे कि काम ठीक हो गया। इसको हम दिल्ली के 6 म्युनिसिपल वार्ड्स के अंदर ट्राई करके देख चुके हैं विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अभी भी दिल्ली के खिचड़ीपुर वार्ड में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो हमारा ये कहना है कि हम जनता को ये ताकत देंगे, जनता निर्णय लेगी और एमएलए उस निर्णय को फॉलो करेगा, ऑफिसर्स उस निर्णय को फॉलो करेंगे। सेंटर में किसी दिन हमारी सरकार बनी तो रिकॉल करने की पावर भी जनता को देंगे कि अगर आपका एमएलए आपके मुताबिक काम ना करे तो उसको निकाल दो, 5 साल उसको भुगतने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं और मूलभूत बदलाव की बात कर रहे हैं। वाकई में ये संभव है या नहीं? क्योंकि एक तरह से बहुत, अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल का जो बेसिक, सर एक्चुअली ये कई देशों में हो रहा है, हमने अलग अलग देशों को स्टडी करके इसे स्विट्जरलैंड में लागू कर सकते हैं जहां पर आबादी बहुत छोटी है। दिल्ली की आबादी स्विट्जरलैंड जितनी है, आप इसे तो दिल्ली में तो लागू कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में लागू कर सकते हैं। दिल्ली में स्विट्जरलैंड जितनी आबादी है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये मौका जरूर मिले और हम भी देखना चाहेंगे कि दरअसल ये एक्सपेरिमेंट आप कैसे करते हैं। लेकिन जो आपने की समस्याओं का एक ही समाधान है जी, पावर जनता को दे दो।
पावर जनता जब को तक दे ये दोगे। पावर पॉलिटिशियंस के पास रहेगी, इस देश को नेता चूसते रहेंगे। जिस दिन अरविंद, ये मैं ताकत जनता आज को दे उंगलियों दी पर जाएगी। चाहूं तो शायद गिनना कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने यही कहा, यही वायदा दिया। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव कल्याण ने कहा सिंह, जनता को देंगे power। बिल्कुल। कब अगर आप उनके भाषणों को सुने, जब वो 77 वाले, जब भी आप उसी दौर में आज हैं, बहुत फर्क नहीं है। नहीं उसमें और आज के में मैं बताता हूँ एक बेसिक फर्क जो है। अरविंद, मैं सहमत हूं। मैं एक छोटा सा फर्क बताता हूँ। 1977 के अंदर ये बातें की गई थी। जयप्रकाश नारायण जी की मैंने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने यही सारे की पावर जनता को जाए। दो प्रॉब्लम हुई। एक तो 1977 में इमरजेंसी के तुरंत बाद चुनाव हो गए और उनको उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का मौका नहीं मिला, और वो व्यवस्था परिवर्तन से इंदिरा हटाओ आंदोलन बन गया था, नंबर एक। नंबर दो क्या हुआ कि पावर कैसे डिसेंट्रलाइज करें, इसके कानून का ढांचा तैयार नहीं किया गया था। हमारा जन लोकपाल का कानून तैयार है, 15 दिन के अंदर पास कर देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का कानून अभी एक कमेटी तैयार कर रही है, अभी तुरंत कानून तैयार होने वाला है। जैसे ही सत्ता में आएंगे, महीने 2 महीने के अंदर वो कानून भी पास हो जाएगा। तो अगर आपका ढांचा तैयार है तो आप तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इफ इट इज क्लियर इन योर माइंड। नहीं, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, जो ढांचा है वो आपके पास सही है, लेकिन जो आप आश्वासन दे रहे हैं अरविंद, ऐसे ही आश्वासन तमाम ये नेता अपने युवा दिनों में दे चुके हैं। चाहे आप चंद्रशेखर की बात करें, चाहे आप लालू प्रसाद यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, वीपी सिंह की बात करें, अनगिनत नेता हैं। आप उनमें से एक हैं या अलग, ये तो वक्त बताएगा। अरविंद, यहां पर हम रुकते हैं कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वापस रुक रहे हैं, और वापस आके आखिरकार अरविंद केजरीवाल में इतना भरोसा कैसे है कि वो दिल्ली का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को यह भरोसा है कि दिल्ली की जनता इस बार भारी बहुमत से उन्हें चुनकर दिल्ली की सरकार बनाने में पूरी सहयोग देने को तैयार है। अरविंद जी, ये भरोसा आपको कैसे है? सर्वे के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर? क्योंकि यही भरोसा शीला दीक्षित को भी है, और यही भरोसा बीजेपी के, चाहे विजय गोयल की बात करें या हर्षवर्धन की बात करें। एक तो सर्वे के आधार पे योगेंद्र यादव जी के सर्वे, जिनको कि पूरा देश आज इज्जत की निगाह से देखता है योगेंद्र यादव जी को। लेकिन वो तो आपके साथ है ना, हमारे आपकी साथ पार्टी में शामिल है। हमने जो सर्वे कराए वो सारा का सारा रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दिया। हमने जो सर्वे कराया, हमने ये देखने के लिए सर्वे कराया था कि हम कहाँ खड़े हैं। तो वो हमारा सर्वे हम मानते हैं, आप उसको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सारा रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दिया, कोई भी देख सकता है। लेकिन दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अभी बाहर निकलेंगे आप, दिल्ली में जो पहले 10 आदमी मिले, उनसे पूछिएगा इस पर किसको वोट दोगे। 10 में से 8 आदमी अगर ना कह दें कि झाड़ू पे मोहर लगेगी, मेरा नाम बदल देना। ये माहौल है पूरी दिल्ली के अंदर। तो आप बीजेपी और कांग्रेस प्रॉब्लम शीला दीक्षित जी की है कि वो